हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस के ऊपर अगर हम बात करें, कल की जो उनकी बिग बैश लीग के अंदर परफॉर्मेंस थी इतनी कोई खास नहीं थी। हमने देखा कि उनसे 10 रन ही डिफेंड नहीं हो पा रहे थे। मीरब क्या कहेंगी इसके ऊपर? देखिए वही जो आप ऑफ कैमरा कह रही थी कि ये तो हिस्ट्री ही बनती जा रही है हारिस की। बिल्कुल मतलब हारिस आ गया है तो आप समझें कि अब दूसरी टीम का भला होना ही होना है। मतलब अगर आप विकेट्स ले भी रहे हैं, शुरू में अगर आपने कोई विकेट ले भी लिया तो वो किसी खाते में नहीं जाती, बल्कि जब लास्ट में आप मैच विनिंग के टाइम के अंदर जो है वो आप कोई ना कोई ऐसी अपनी हरकत कर देते हैं कि जिसके अंदर ना हम टीम हार जाते हैं, मतलब हमारी टीम हार जाती है। और ये तसलसल बनता जा रहा है। मुझे लगता है सिर्फ पाकिस्तान के लिए शायद हारिस के मसाइल हैं, पर हारिस जहां भी होगा वो टीम का नुकसान ऐसे ही होगा जैसे पाकिस्तान का होता आ रहा है। क्योंकि इट्स मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई है, 10 रन एक ओवर में आप अगर डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं एज अ डेथ ओवर का बॉलर, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस के अंदर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि टीम सिस्टम को सोचने की जरूरत है कि क्या हारिस रऊफ हमारा पाकिस्तान टीम के अंदर उसकी शमूलियत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एंड ही इज वन ऑफ द टॉप कंटेस्टेंट्स। एंड अगेन मतलब आप देखें कि ठीक है आकिब जावेद साहब हैं, सपोर्ट हासिल है बहुत ज्यादा हारिस को, लाहौर कलंदर्स का ब्रांड है, सब कुछ ठीक है, बट हमें अब पाकिस्तान को भी तो ब्रांड बनाना है ना। लाहौर कलंदर्स तो ब्रांड बन गया हुआ है, तीन बार टाइटल जीत चुका हुआ है, लेकिन हमें पाकिस्तान को भी तो ब्रांड बनाना है ना। पाकिस्तान के अंदर हमने क्यों वो प्लेयर्स रखे हुए हैं जो बाकी सबकी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। देखिए मतलब बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, ये सब चीजें जो हैं ये बेसिक्स होती हैं मैच जीतने की। इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपका ओपनिंग पे फ्लॉप हो गया, चलो जी बाकी लोगों ने संभाली है, सारा एक टीम वर्क होता है। बिल्कुल, एक बंदा दूसरे बंदे की गलती के ऊपर जो है वो ओवरकम करके मैच जीतने की तरफ जाता है। और अगर टीम का नाम है, और अगर मतलब आपने इतना एक अच्छा मैच बना दिया है, ये सब कुछ हो गया है कि मतलब लास्ट में अब बस आप जीत गए हैं मेंटली, लेकिन ये तो अब लगाने वाले को भी, कैप्टन को भी एहसास हो रहा होगा कि मैंने क्यों इसको भेज दिया लास्ट में, क्यों ये बंदा आ गया, आके तो इसने जो है वो अपनी कर दी है। ऐसा ही है। हमारे सब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें जहाँ तक हारिस का सिलेक्शन है उस पर बिल्कुल बात हो सकती है कि इस वक्त वो उस स्टैंडर्ड पर पूरा उसको मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन के लिए दरकार है। डिबेटेबल है, डिबेटेबल है बिल्कुल। लेकिन अगर हम ये 10 रन की बात करते हैं, सॉरी टू मतलब यहाँ पे मैं मीरब से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि 10 रन आजकल की क्रिकेट में ना 10 रन इतना कोई मायने नहीं रखते। हाँ, एक छक्का 10 रन इतना कोई मायने, क्योंकि आप देखें कि आजकल जो है आखिरी ओवर में 17-17, 18-18 रन भी चेज हो जाते। नवाज आपको याद होगा जब विराट कोहली ने, हम विराट कोहली की बात तो करते लेकिन वहाँ पे 16-17 रन जो है वो चेज हो गए थे, ठीक है ना। और इसके अलावा भी बेशुमार मिसालें। अनवर अली आपका मतलब वो नीचे का बैटर था, वो PSL के अंदर जो है आखिरी ओवर में 20-22 रन बना गया था, ठीक है ना, बड़ा क्लोज ले गया था कि बिल्कुल उसने मैच, बल्कि आई थिंक वो मैच टाई हो गया था, 20-22 रन आखिरी ओवर में बन गए थे, हालांकि वो रेगुलर बैट्समैन नहीं है। तो इसी तरह अगर 10 रन बन जाना कोई, और रही बात इसकी कि हारिस के साथ ऐसा होता है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि BBL के कामयाब तरीन बॉलर्स में रहा है हारिस। अगर उसको BBL के कामयाब नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मेरी बात सुने, लास्ट में आके प्रेशर होता है जब आपके पास, मतलब एक ओवर में अगर आपके पास समझ ले 3-4 रन हो ना, फिर तो सुकून है। अगर 10 रन भी होते हैं ना, आपके पास मार्जिन होता है कि आप हार सकते हैं। मुझे बताएं कितने बॉलर्स हैं कि जिन्होंने 10 रन पे मैच बचाया है। 10 रन पे अमूमन देखे 17-18 रन, 15 रन से ऊपर होते हैं ना, हमसे 11 रन नहीं हुए बहुत थे, कम मैच, बहुत, तो वो हमसे नहीं हुए थे ना, तो वही ये भी तो है कि वो हमसे नहीं हुए थे। लेकिन बात ये कि अमूमन ऐसा नहीं हुआ, अमूमन ऐसा नहीं होता। 10 रन जहाँ भी होते, मैं आपको आपके वर्ड्स है कि हारिस जो है वो नंबर 1 बॉलर है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, BBL के बेहतरीन बॉलर्स में से रहा है हारिस को। इस बात का बेहतरीन है कि जब आप अब लास्ट में आके रन ही डिफेंड नहीं कर पा रहे, आप बॉल ही कम से कम उस लेंथ पे करा रहे हैं। आखिरी ओवर में तो 15 रन तो वसीम अकरम ने भी दिए। वसीम अकरम की आखिरी ओवर में 15 रन तो वसीम अकरम ने भी दिए। का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अगर ये बात है कि ओवर्स में आके जो डेथ ओवर्स होते हैं वो टेबल, ये मेरे हिसाब से इत्तेफाक वाली चीजें, 3-4 इंसिडेंट है हारिस के, ये इत्तेफाक है, ये तसलसल है, ये रवायत बन गई हुई है। हारिस ने देखें डेथ ओवर का आपका सबसे अच्छा, जब हारिस आएगा तब आप मैच नहीं जीत सकते हैं।
देखें मुझे कोई आप मैच मैं तो बता बता रहा हूँ दें, ना, मैं अभी आपको recent एग्जांपल times दे रहा हूँ, बता दें। एग्जांपल दे रहा हूँ। वसीम अकरम जैसा लेजेंड जो है वो आखिरी ओवर में जो है वेस्ट भाई इंडीज के वसीम अकरम का अगेंस्ट 14 रन comparison दे नहीं देता बनता, है। नहीं वसीम बनता अकरम का नहीं है, comparison नहीं लेकिन बनता। अगर यही स्टैंडर्ड है, और वो भी उस दौर की क्रिकेट में जब T20 क्रिकेट नहीं होती थी, 93 की बात कर रहा हूँ, वेस्ट इंडियन सॉइल के वसीम ऊपर, अकरम का वो तो comparison नहीं आप बनता। मैच सिर्फ इसलिए बच गया था, टाई करार दे दिया गया था कि आखिरी बॉल पे क्राउड जो है ग्राउंड के अंदर आ गया था, तो अंपायर रेफरी ने मैच को टाई करा, वरना आखिरी उस दौर में 14 रन बनना वसीम अकरम जैसे बॉलर पे मायने रखता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मानी साहब यहाँ पे हम बात करें ना एक तसलसल की, एक कंसिस्टेंसी के साथ हारिस रऊफ के ऊपर ये वाले जो इत्तेफाक है वो क्यों इतने हो रहे हैं, वो क्यों इस इत्तेफाक को जो और ओवरकम नहीं कर कितनी पा रहे? मुझे बताए ना, ये हार्डली एशिया कप का भी एक हमारा इंडिया के साथ तीन मैच या था। चार, और 10 रन तो यार देखो 10 रन इतना वो नहीं है आजकल। अच्छा, अगर हम फॉर अगर एग्जांपल होता है ना 10 रन को हम छोड़ भी देते हाँ। हैं, 10 रन को हम साइड पे भी रख देते हैं, बात ये आती है कि जो टेबल टर्न्स वाला एलिमेंट है ना, वो हारिस रऊफ के खाते में ही हमेशा क्यों आ जाता है? हारिस रऊफ इस चीज को हमें ओवरकम क्यों नहीं कर सिर्फ क्या है पाते? कि ये चीजें लाइमलाइट में ज्यादा आ गई हैं, हाईलाइट ज्यादा हो गया है। हारिस लेकिन वो मैचेस तो highlight नवा- है ना। मोहम्मद नवाज 2 मरतबा कम से कम हुआ, आपको याद है एक विराट कोहली वाला मैच मैंने बताया, वर्ल्ड कप वाला मैच जो अगेंस्ट इंडिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिसमें हालांकि वो बाबर आजम के बड़े क्लोज हैं, बाबर भी उसके ऊपर, बाबर ने उनको बड़ी बुरी तरह, जो कैमरे के ऊपर भी चीज आई थी कि बड़ा एग्रेसिव वो शो किया था बाबर ने एटीट्यूड वहां पे, जब लास्ट बॉल इन्होंने चौका हो गया था फाइनल लेग पे, मेरा ख्याल है या थर्ड मैन पे चौका चला गया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो वाला मैच भी है। उसके अलावा भी मैच है जिसमें बाबर नवाज के ऊपर बड़ी मीम्स भी बनी थी कि जो वो उसने कहा था बाबर ने कि तू मेरा मैच विनर है, तो उस चीज को लेके लोगों ने वो वाले मैचेस को कोट किया था। इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं। तो बात क्या है कि हारिस का सिर्फ ये चीज हाईलाइट ज्यादा हो गई है। हाँ, ये बात मैंने पहले ही कही हम कि ये भी कह सकते हैं ना मानी साहब कि हाईलाइट इसलिए ज्यादा होगी है कि हम एक क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर, क्रिटिकल टाइम के ऊपर खड़े हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये बंदा हमारी आगे आने वाली स्क्वाड में शामिल है, आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट सीरीज है, आगे हमारे पास वर्ल्ड कप है। इस सिनेरियो पे अगर मतलब इस टाइम के ऊपर अगर हम ये वाली परफॉर्मेंस देख रहे हैं, अच्छा, तो हमारे अगर लिए तो हम- जैसे कहते हैं ना पैरों के नीचे हम से बात जमीन कर रहे मतलब हैं, आप देखेंगे हम जो लीग हारिस के की अंदर- बात करें, जो मतलब मानी साहब जो लीग के अंदर इस प्रेशर हैंडल नहीं हमारे कर लिए तो सकता, एक तो वो शदीद pressure पाकिस्तान, वाली जब बात। पाकिस्तान खेलने की बात आएगी, जो कि एक हमने देखा है मैंने तो खैर बहुत बार देखा है, लेकिन मैं आप- अगर अपनी बात करूं, जितने मैचेस मैंने देखे हैं ना, मैंने जब हारिस को देखा है, मैंने उसको रन्स ही खाते हुए देखा है। अब अगर हारिस मतलब रऊफ सेंचुरीज कर चुके हैं रन्स देने की, ये भी हाफ हमारे पास है। सेंचुरीज कर चुके अच्छा, हैं रन्स की, तो मतलब अगर आप लीग मैच के अंदर आप 10 रन्स डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, तो अगर ये सेम सिचुएशन अभी भी वहाँ इस पे ये हमारा फैक्ट के गुस्सा है, ये बावजूद, जायज है, इस वो फैक्ट इसलिए क्योंकि नहीं, हमें टेंशन है कि भाई वर्ल्ड कप के नहीं ये नहीं, इस हिस्सा फैक्ट होंगे। के बावजूद भी आप देख लें पिछले 2 से 3 साल में जब से हारिस ने डेब्यू किया है, आपके दूसरे या तीसरे नंबर का लीडिंग विकेट टेकर है वो आपका, और डेथ ओवर का अभी भी डेथ ओवर में मुझे बताएं हारिस से बेहतर बॉलर कौन सा है आपके पास? शाहीन अफरीदी बनाया ही नहीं है, नहीं, किसी को लाएंगे तो बनेगा आप बताएं ना कौन है, जब आप मुझे खिलाएंगे ही हारिस को हर वक्त, एक तो मिनट कौन बनेगा? सुने, शाहीन अफरीदी को आपने आजमा के देखा, आपने बीच में शाहीन को आजमाने की नसीम को जरूरत आजमा ही के नहीं है। नसीम को आजमा जरूरत के ही नहीं देखा, है उनको आजमाने की, आप जब वो कितने शुरू तो में बॉलर, नया बॉल हारिस कर के रहे हैं अलावा तो कौन सा जरूरत बॉलर है लेकिन आपके अगर पास? मानी साहब अब इस बात पे हम बॉलर की बहुत बात से है तो हमारे कर पास, सकते हैं बॉलर कि हमारे पास हारिस बहुत है। रऊफ को जितना चांस मिला है, मेरा नहीं ख्याल किसी और को मिला होगा। तो उसने परफॉर्म भी किया है हारिस ने, हारिस ने परफॉर्म भी किया, परफॉर्म किया दूसरी हारिस ने टीम के परफॉर्म लिए। भी किया। नहीं, आप दूसरी उठाएं टीम के स्टैट्स लिए उठाएं, हमेशा हारिस के परफॉर्म स्टैट्स किया। उठाएं, हारिस के स्टैट्स उठा के हम पता है क्या है, हारिस के सिर्फ स्टैट्स निकालेंगे, चंद एक सेंचुरी, मैच, हाफ सेंचुरी, चंद 70 रन, कितने मैचों में, 45 कितने रन, मैचों में, 48 रन, कितने मैचों में, बहुत अगर मैचेस देखा हैं। कितने मैचों मैंने में? जो वो मैच मैचेस देखे हैं, अब इसलिए आपने मैचेस है कि हमें मसला याद ये है। है कि मीरा मैच वही देखती है जिसमें वो सेंचुरी करते हैं ना रन्स की, मैं तो सारे बाकी- मैचेस देखती हूँ। तो वो वाले में नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, बताएं कि मोस्टली मैचेस में हारिस ने डिलीवर किया है। हाँ, ये जरूर है कि हारिस रऊफ का ये मैंने कहा ना कि ये यार अगर 3-4 इंसिडेंट को लेके हम पूरे करियर को या पूरे उसके ट्रैक रिकॉर्ड को जो है वो नहीं कर बिल्कुल आपकी सकते। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये हम नहीं कह सकते कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है। उन्होंने बहुत से बार जैसे कहते हैं टीम्स को आउट किए हैं, क्रिटिकल हमें आउट दिए हैं, खिलाड़ियों के आउट किया है, लेकिन जो दूसरी साइड पे हम ये कहते हैं ना कि सेंचुरीज उन्होंने करवाई हुई है अगली टीम इसी बीबीएल में यार, इसी बीबीएल के पिछले दोनों मैचेस, उससे पिछले दोनों मैचेस में परफॉर्म अच्छा किया। परफॉर्म कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात वही अब आ एक जाती चीज है। हम कहते हैं यार, वही वाली बात ना कि हम स्पेसिफिक चीजों को लेके जिस तरह वही बात फिर बार बार ना चाहते हुए भी बाबर की तरफ चली जाती है। जो प्रोग्राम से पहले मैं आपसे बात कर रहा था ना कि बाबर का मसला क्या था, रन्स करता था, हम कहते थे एवरेज कितना, एवरेज अच्छी होती थी, हम कहते थे स्ट्राइक, एक मिनट ना, मैं उधर ही आ रहा हूँ, क्या रन्स करता था तो एवरेज अच्छी होती थी, फिर स्ट्राइक रेट अच्छा होता था, पावर प्ले में कितने थे, पावर प्ले में अच्छा होता था, नंबर ऑफ बाउंड्रीज कितनी थी, नंबर ऑफ बाउंड्रीज भी होती थी, फिर हम कहते थे यार जीते कि हारें। हाँ।
मतलब हमने कहीं ना, वही वाला हारिस का मसला है कि हारिस अगर विकेटें ले रहा है यार, उसने डेथ ओवर में कितने रन दिए, डेथ ओवर में भी उसने कम रन दिए। अच्छा यार, उसने कौन से बैटर्स कौन से थे सामने जो अच्छे बैटर्स थे, अपोजिशन अच्छी थी। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि जनाब वो हारिस विकेटें भी ले रहा है, हारिस डेथ ओवर्स में रन्स भी नहीं खा रहा और सामने बैटर्स भी अच्छे हैं। मेरा यहाँ पे मेरा ख्याल है फिर हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। बेहतर है।